हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एकलव्य एकेडमी एपीडी ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10th। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट जो कि है कुर्ग। और कुर्ग के बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष जानेंगे। कुर्ग क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही चैप्टर में बता दिया था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में ही आपको बता दिया था कि ये इंडिया के झांकी को दिखा रहा है, एक झलक को दिखा रहा है कि इंडिया में क्या क्या है, इंडिया कैसा जगह है और इंडिया में क्या खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिलेगा। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। अब इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं, ऑथर हैं, मिस्टर लोकेश एब्रोल जी, इनके हिसाब से इन्होंने कुर्ग को कॉफ़ी कंट्री का नाम दिया है। कॉफ़ी कंट्री का नाम देने का मतलब कि कुर्ग कोई कंट्री नहीं है। कुर्ग में कॉफ़ी का स्मेल ज़्यादा है, कॉफ़ी अच्छी खासी होती है, इसलिए उसे कॉफ़ी कंट्री का नाम दिया गया है। कुर्ग जो है वो रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए काफ़ी फेमस है। मतलब वर्षा वन है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ पे मसालों की खेती भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो काफ़ी फेमस है। यह कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में मैसूर और कोस्टल ऑफ मैंगलोर के बीच में है। मतलब यह कर्नाटका में मैसूर और कोस्टल ऑफ मैंगलोर के बीच में पड़ता है। अब ऑथर ने कुर्ग को पीस ऑफ हेवन बोला है, मतलब स्वर्ग का एक हिस्सा का नाम दिया है। और एक और लाइन इसके लिए यूज किया है कि गॉड ऑफ किंगडम का एक हिस्सा है, मतलब भगवान के साम्राज्य का यह एक हिस्सा है। कुर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है और यहाँ पर 30% एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती रहती है, जिस वजह से लोग मानसून में तो बहुत कम लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, परंतु जो लोग यहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि ऑथर ने इसे नाम दिया है स्वर्ग का हिस्सा, भगवान के साम्राज्य का एक हिस्सा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ खूबसूरती होगी, कुछ न कुछ खास बात होगी, इसलिए ऑथर ने उसे इस तरह का नाम दिया है। तो जी हाँ, बिल्कुल उस वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है वहाँ का। तो कुर्ग में जो लोग घूमने जाना चाहते हैं वो सितंबर से मार्च के महीने के बीच में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की वातावरण, वहाँ की वायु काफ़ी शुद्ध है। जब भी आप वहाँ पर जाने के बाद सांस लीजिएगा, तो जब आप ब्रीथ कीजिएगा, श्वास लीजिएगा, तो श्वास लेने में आपको वहाँ पर कॉफ़ी की स्मेल आएगी। आप बहुत ही किस तरह का मैं बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत ही आपको मनोभावना लुभावना नज़ारा मिलेगा और बहुत ही आनंदमय स्थिति आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण और हवा काफ़ी शुद्ध है। और जब जब आप सांस लीजिएगा आपको किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आएगी, वहाँ पर कॉफ़ी की खूबसूरत स्मेल आएगी। ऑथर हमें आगे बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी पुराने इमारतें हैं, काफ़ी पुरानी स्ट्रक्चर की बनी हुई कॉलोनियल बेंगलो है, मतलब काफ़ी खूबसूरत वहाँ के मकान हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीक और अरेबिक लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं लोग का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ऐसा हमें ऑथर बताते हैं। क्योंकि जब भारत में अलेक्जेंडर आया था तो वो अपने साथ काफ़ी बड़ी सेना लेकर के आया था, और लौटने समय उसके सेना के कुछ लोग वहीं पर रुक गए और रुकने के बाद वहाँ के औरतों से शादी कर लिया। इसके बाद वो अपना घर वहीं पर बसा लिए, जिसके वजह से उन्हीं का एक इलाका कर्नाटक के उस हिस्से में कुर्ग बन गया और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के लोग अरेबिक और ग्रीक वाले ही हो गए। ऑथर बताते हैं कि उनका पहनने का ढंग, उनका रहने का ढंग बहुत ही अलग था। वो पहनते थे ब्लैक कलर के काफ़ी लंबे कोट को, और एक अजीब ढंग का दूसरे तरह का बेल्ट यूज़ करते थे। और उनके इन पहनावे पे और उनके ढंग पे, रहन सहन के ढंग पे पहले बहुत ही कहानियाँ प्रचलित थी। उन कहानियों को टेल्स ऑफ वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है, टेल्स ऑफ वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। अब हमें ऑथर बताते हैं कि हमारा जो कुर्ग है वो काफ़ी एडवेंचरस प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर आप कर सकते हैं, बहुत ही सारे इंजॉयमेंट का वहाँ पे मनोरंजन का व्यवस्था है। आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, मतलब चट्टानों पे चढ़ना, और माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, मतलब आप पहाड़ों में गाड़ियों को चला सकते हैं, बाइक को चला सकते हैं, और रैपलिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। ये सब वहाँ पर करने के लिए
अलाउड है और बहुत ही अच्छा जगह है इन सब एडवेंचर्स के लिए। और साथ में ऑथर हमें बताते हैं कि वहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। आप ट्रैकिंग करने जाइएगा तो आपके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स दिखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको मालाबार स्क्वायरल मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रजाति है, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है वो जीव। और वहाँ पे आपको मैक्यूज मिलेंगे जो कि आपने कभी देखा नहीं होगा। वो मैक्यूज आपको घूरते हुए दिखते हुए दिखेंगे। और वहाँ पर आपको सेंडर्स दिखेंगे जो कि बहुत ही काफ़ी छोटा सा क्यूट सा प्राणी होता है। लेकिन ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद हमें वाइट एलिफेंट से सावधान रहना है। भैया मना कर रहे हैं तो नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडवेंचर के चक्कर में, नहीं हमको एडवेंचर पसंद है भैया हम वाइट एलिफेंट के पास जाएंगे, नहीं नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ऑथर हमें बताते हैं कि वाइट एलिफेंट से हमें सावधान रहना है। अब हमें ऑथर बताते हैं कि वहाँ पर आप अगर घूमने गए हैं तो आप बेशक वहाँ पर एक दो ऐसे जगह हैं जहाँ ज़रूर जाएं। आपको वहाँ जाने के बाद प्रकृति का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। नेचर के सीन को, अच्छी से अच्छी व्यू को देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाइए, ब्रह्मगिरी हिल पर जाइए, जहाँ पर चढ़ने के बाद आपको दूर दूर तो काफ़ी बड़ी बड़ी इलाके दिखेंगे, काफ़ी खुली मैदानें दिखेंगी, काफ़ी बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखेगा, जंगल दिखेंगे। और अगर उसके बाद आप निसर्ग धाम जाइए। निसर्ग धाम जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ एक आइलैंड है, टापू है, जहाँ पर कि आप जाने के लिए आपको रस्सियों से बने हुए पुल को पार करके जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे बुद्ध मॉन्क मिलेंगे, बुद्ध के पुजारी मिलेंगे। फिर आप बुद्धिस्ट मॉन्क को वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं जो कि वहाँ पर तिब्बतियों के रहने का सबसे बड़ा जगह है जिसे बालाकुंभ कहते हैं, ठीक है। और बालाकुप में जाकर के आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट कैसे रहते हैं, गिरवे वस्त्र पहने हुए, बहुत ही खूबसूरत एक पीले और गिरवे वस्त्रों का एक मिक्सिंग उनके शरीर पे रहता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और इस कहानी के लास्ट में जो ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि उन मोंकों को देखना, मतलब उन पुजारियों को देखना, उन साधु संतों को देखना, इंडिया के दिल और आत्मा को देखना है। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा आप हमें कमेंट में करके बताइए। और ये कहानी हमारा यहीं पर खत्म हुआ। हमारे अगले वीडियो के लिए, अगले कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का घंटा ज़रूर बजा दीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।